नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का नया चैप्टर दहन और ज्वाला का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य कहलाते हैं। इन्हें ईंधन भी कहते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल नहीं पाता। जलने के लिए तीन उपयोगी बातें हैं। पहला ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा ज्वलन ताप, तीसरा ऑक्सीजन। इन तीनों उपयोगी बातों में किसी एक की भी कमी होने पर पदार्थ का जलना संभव नहीं हो पाएगा। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलन पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है। इसलिए कई प्रचलित विधियां हैं जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना। इनसे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर विद्युत का चालन कर सकता है। जल विद्युत का चालन कर सकता है। देखिए, जल विद्युत का चालन तभी कर पाएगा जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। अशुद्ध हो, जैसे उसमें कोई इम्प्योरिटी मिली हो तभी यह चालन कर पाएगा। शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। दहन तीन प्रकार के होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता है। ज्वाला के तीन भिन्न क्षेत्र निम्न हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र तथा ज्योतिहीन क्षेत्र। सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वाला को पिघलाने के लिए स्वर्णकार किस क्षेत्र का उपयोग करता है, तो उसका आंसर होगा अदीप्त क्षेत्र का। इसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाता है। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम है। विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैली गैस उत्पन्न होता है। ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैला गैस उत्पन्न होता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस से विश्व उष्णन बढ़ता है। इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। मित्रों,
अम्लीय वर्षा होने का दो कारण और भी हैं, जिसमें NH3 प्लस SO2 गैसें भी होती हैं, जो इस एटमॉस्फेयर में H2O से रिएक्शन करके HNO3 और H2SO4 का अम्ल बनाती हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा को पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो सकते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। LPG जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। यही कारण है कि LPG को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। मित्रों, इस तरह से NCERT क्लास 8 चैप्टर दहन और ज्वाला पूर्ण हुआ। हम लोग अगले चैप्टर में